बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काशकर भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि फरवरी के आखिर में हमें कौन से इक़दामात करने चाहिए अपनी गंदम की फसल पे, जिससे हमारी जो गंदम की फसल है उसमें उसमें पैदावारी जो सलाहियत है उसकी उसमें इजाफा हो जाए। तो काशकर भाइयों, जैसा कि फरवरी के आखिर में ऑलमोस्ट जो है गंदम की फसल गोब की हालत में आ चुकी होती है, तो गंदम को गोब की हालत में पानी जरूर लगाएं। इस वक्त सिट्टा पौधे के अंदर बनकर बाहर निकलने के मराइल में होता है। अगर इस मरहले में पानी ना दिया जाए या तखीर से दिया जाए तो सिट्टे छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा यूरिया खाद का मजीद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितनी फसल में हरियाली होगी, सरसब्ज फसल होगी, सुस्त तेले के हमले का सबब उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है फरवरी के आखिर में गोब की हालत के बाद जो है कोशिश करें कि यूरिया का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद यह है कि गंदम की फसल पर कुंगी जो है फफूंदी की वजह बनती है। जर्द कुंगी का हमला जो होता है इंतहाई शदीद हमले की सूरत में सिट्टे भी मुतासिर होते हैं। पौधे के पत्ते और जर्द रंग के छोटे छोटे धब्बे मतवाजी कतारों में जो है पाउडर की सूरत में पाए जाते हैं। काशकर भाइयों, पूरी कुंगी का जो हमला होता है आमतौर पर पौधे के निचले पत्तों से शुरू होता है, जिसकी वजह से पत्ते के ऊपर भूरे रंग का जंग नमा पाउडर दिखाई देता है। जबकि स्याह कुंगी जो होती है उसके हमले में पत्ते और तनु दोनों में जो है धब्बे नमोदार होते हैं, जो कि शुरू में भूरे रंग के होते हैं और बाद में जो है उनका रंग स्याह हो जाता है और साइज में बड़े होते हैं। काशकर भाइयों, कुंगी का हमला सबसे पहले खेत के कुछ हिस्से पर टुकड़ियों की सूरत में आता है और फिर वहां से पूरे खेत में बीमारी फैला देता है। लिहाजा काशकर भाइयों, बाकायदगी के साथ अपनी फसल का मुआयना करते रहे। कुंगी के जाहिर होते ही सिर्फ मुतासरा हिस्से पर जो है फफूंदी कश जहरों का इस्तेमाल करें, स्प्रे करें, ताकि ये बीमारी मजीद ना फैल सके। इसके अलावा काशकर भाइयों, गंदम की फसल पर सुस्त तेले का हमला हो सकता है। इसके लिए हमें जो है कुछ इकदामात करने चाहिए, जैसा कि गंदम की फसल पर सुस्त तेले का हमला जो है वो टुकड़ियों की शक्ल में आता है। इसलिए काशकर भाइयों, अपनी फसल को बाकायदगी से मुआयना करते रहे। जैसे ही हमला नजर आता है, मुतासरा खेत के हिस्सों में पौधों को रस्सी से हिलाकर या फिर वैसे ही हिलाकर पौधे को आप तेले को नीचे गिरा सकते हैं। इसके अलावा काशकर भाइयों, जैसा कि बाउंड्री होती है, आपकी फसल है जैसे उसकी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री पे जो जड़ी बूटियां होती हैं वो भी तेले की अफजाइश में मदद करती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो कीमियाई जहर जैसा कि ग्लाइफोसेट है उसकी हमें स्प्रे वहां पे कर देनी चाहिए। इसके अलावा तेले का हमला अगर आपकी फसल पे आ चुका है तो कोशिश करें कि जो सादा पानी है उसको जो है वक्फे वक्फे से उसकी स्प्रे करें। तो यही कुछ जो है सिफारिशात है, इन्हें आप फरवरी के आखिर में अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो पैदावारी सलाहियत है गंदम की, जितनी आपने सोची है आपको इंशाल्लाह उतनी पैदावारी सलाहियत आपकी गंदम की रहेगी। अगर आप इस दौरान किसी भी किस्म की कोताही कर देते हैं तो इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मोहतात रहें और अपनी फसल का मुआयना करते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।